गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं बताइए फटाफट। आजकल नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए नवरात्रि का पूजा हो रहा है या नहीं, समझ गए। तो सभी बच्चे उम्मीद कर रहा हूं कि नवरात्रि जरूर करते होंगे। पूजा पाठ करना भी जरूरी है, क्योंकि देवी देवता माता की कृपा होता है तो सब बच्चे अच्छे बन जाते हैं। तो उसकी ही महिमा है जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी वहां तक पहुंच जाओगे। तो चलिए, आज हम देखेंगे ये वर्ग 6 है सुगम गणित, और प्रश्नमाला 2.C का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में दिया है कुछ नियम पर आधारित प्रश्न है। उस नियम का पता करना है और नियम को बताना है, समझ गए। और बच्चे ये नियम जो है कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन ध्यान से देखोगे तो सब नियम समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझोगे। पहले नंबर में देखो दिया है कि नियम बताइए जिसके आधार पर निम्नलिखित का कथन सत्य हो। कौन सा नियम है जिसके आधार पर ये सत्य है? किस नियम के आधार पर ये सत्य है? 12 गुना 16 बराबर 16 गुना 12। किस नियम के आधार पर ये सत्य है? उसके बाद ये भी सवाल है, ये भी उसी टाइप है। 2 नंबर 1 और 2 नंबर दोनों एक ही टाइप का है। किस नियम के आधार पर दोनों सत्य है वो लिखना है। उसके बाद ये 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है। तो सबसे पहले 1 और 2 के बारे में जानेंगे कि कौन सा नियम पर ये आधारित है और सत्य है। समझ गया कि नहीं? तो ये किस नियम पर आधारित है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसी में पेज नंबर सुगम गणित का वर्ग 6 जो है पेज नंबर 39 के इधर इस साइड में 38 नंबर है। पेज नंबर 38 में यहाँ पे देखो ये बॉक्स टाइप बना होगा जिसमें स्मरण योग्य आवश्यक गति गणितीय तथ्य जो स्मरण यानी याद रखने योग्य बात इसमें लिखा हुआ है। देखो इसी में नंबर 3 में देखो लिखा है क्रम विनय नियम। यदि a और b दो पूर्ण संख्या है, ये दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। आगे कह रहा है तो a गुना b बराबर b गुना a। इसको a माने इसको b माने तो a गुना b बराबर b गुना a हो गया कि नहीं? तो ये किस नियम पर आधारित सत्य है? देखो गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि अगर a और b दो पूर्णांक है तो a गुना b बराबर b गुना a होगा। समझ गया? तो यहाँ पे देखो इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले तो a गुना b हो जाएगा, यहाँ b गुना a हो जाएगा, है कि नहीं? दिख रहा है ना? इस नियम पर आधारित है। इसका कौन सा नियम होगा? क्रम विनिमय नियम। किसका? तो देखो बीच में क्या लिखा है? गुना, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे गुना का। किसका? गुना का। अगर बीच में जोड़ दे देगा तो जोड़ का हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ अगर बीच में जोड़ दे देगा तो ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। गुना है तो गुना का, वही अगर यहाँ भाग दे दिया जाए तो भागा का, घटाव दे दिया जाए तो घटो का। याद आया? उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चे अच्छे समझ रहे होंगे। किसी को कोई दिक्कत तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको ये दिक्कत हो रहा है, तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे घटो तो घटाओ का क्रम विनय नियम हो जाएगा। दोनों जगह अगर घटो दे दे तो गुना दे दे तो गुना का हो जाएगा, जोड़ दे तो जोड़ का होगा, भाग दे तो भाग का होगा। उसी प्रकार इसमें भी देखिए, इसको a माने इसको b माने तो इधर ये a हो गया, ये b हो गया, इधर फिर क्या हो जाए? a हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसी नियम पर आधारित ये भी है। इसको भी हम क्या लिखेंगे? गुना का। किसका? गुना का क्रम विनिमय नियम। आए समझ में? तो ये दोनों एक ही नियम पर है, गुना का क्रम विनिमय नियम पर ये दोनों है। इसमें भी अगर जोड़ होता तो जोड़ का क्रम विनिमय होता, घटो होता तो घटो का, भाग होता तो भाग का। दूसरा मार्कर नहीं है रे, इसमें इंक कम है थोड़ा सा। समझ गया ना? देखो दूसरा मार्कर है तो एक गुना का क्रम विनय नियम, ये भी हो गया गुना का क्रम विनय नियम। तो यहाँ तक दोनों सवाल सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में देखो यहाँ पे इसको a, इसको b, इसको c माने तो इधर भी a b c, ये लगातार है कि नहीं? एक
एक लगातार संख्या है, ये क्रम के अनुसार लगातार संख्या है कि नहीं, एक दूसरे के क्रमागत संख्या भी बोल सकते, क्रम के अनुसार ये संख्या है, क्रमागत संख्या। अब देखो यहाँ पे लिखा है, इस तरह के सवाल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 2 नंबर में लिखा हुआ है, दिख रहा है 2 नंबर में लिखा है साहचर्य नियम, यदि ए बी सी 3 पूर्णांक संख्या है, तो ये सब जितना दिख रहा है गिनती की संख्या है, पूर्णांक संख्या, 0 शामिल करते गिनती की संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो ए बी सी यदि पूर्ण संख्या है तो ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी, तो ये साहचर्य नियम है। अब बीच में अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ का साहचर्य नियम, बीच में गुना है तो गुना का साहचर्य नियम, बीच में घटो हो तो घटो का साहचर्य नियम, बीच में भाग रहेगा तो भाग का साहचर्य नियम। तो समझ में आया। तो इसमें क्या लिखा है, गुना लिखा है, इसको किस नियम पे सत्य करेंगे, तो गुना का साहचर्य नियम, गुना का साहचर्य नियम पर ये सत्य है। और इधर देखो, इसको भी ए माने बी माने सी, तो ए बी सी ये भी हो जाएगा उसी, जिस नियम पर ये 3 नंबर है उसी नियम पे 4 नंबर भी है, इसको भी लिख सकते हैं गुना का साहचर्य नियम। और इधर देखो, इधर ये 4 नंबर और 3 नंबर दोनों क्या था, गुना के साहचर्य नियम, जो कि पेज नंबर 38 में दिखा रहा है, 2 नंबर में, पेज नंबर 38 के 2 नंबर में कह रहा स्मरण योग्य तथ्य, गणित के तथ्य दिया हुआ है, उसको याद रखना बच्चों, तब जाके क्या होगा, इस सवाल बनेगा। याद नहीं है तो ये सब सवाल नहीं बनेगा। तो बोले थे कि बिल्कुल आसान है, और इसका सॉल्यूशन सुगम में क्या होता है कि A to Z का सॉल्यूशन बना के दिया रहता है, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज बीटीसी का जो भी गणित होता है उसमें थोड़ा बहुत जो है बच्चे को दिक्कत होता है, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन उसमें नहीं रहता है, उदाहरण नहीं रहता, जिस वजह से बच्चे को दिक्कत होता है। समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो समझ गया, 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर कोई नहीं भूलेगा। अगर मैं मान के चलो उदाहरण दे दूं, अच्छा ये बच्चे बताओ कि यहाँ पे लिख दिया 5 गुना 6 बराबर 6 गुना 5, तो किस नियम पे है, तो ये ऊपर में देख लो, इस नियम पर ये आ जाएगा। अगर यही नीचे में लिखे 4 गुना 5 गुना 6 बराबर 4 गुना 5 गुना 6, ये इस तरह कोष्ट लगा देते, किस नियम पे है, तो नीचे में यहाँ गुना का साहचर्य नियम पे। ठीक है, अगर यहाँ पे जोड़ का दे दे तो ये हो जाएगा क्या, जोड़ का क्रम विनय नियम। अगर यहाँ पे जोड़ लिख दे तो ये हो जाएगा जोड़ का साहचर्य नियम। समझ में आया। अब देखो नीचे में लिखा है एक सवाल 5 नंबर में, 5 नंबर में सवाल पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। 5 नंबर का सवाल लिखा है कि वह नियम जिसके अनुसार पूर्ण संख्या पी क्यू आर के लिए कथन सत्य हो, यानी कि ये पी क्यू आर ये 3 पूर्ण संख्या है, और नियम बताना किस नियम के लिए ये सत्य है। समझ गया। तो यहाँ पे देखो, इसमें दिया है, इसमें देखो, इसमें तुमको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे मिल रहा है पूर्ण संख्या में बंटन या वितरण नियम। यदि ए बी सी 3 पूर्ण संख्या है तो ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी प्लस ए गुना सी बराबर ए बी गुना सी बराबर ए गुना बी प्लस ए, यानी कि ये किस नियम पे है, बंटन या वितरण नियम। इसमें देखो जोड़ लिखा है या गुना लिखा है, पहले क्या दिया है, गुना दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, बंटन नियम या वितरण नियम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वितरण या बंटन नियम। ये किस नियम पर सत्य होगा, वितरण या बंटन नियम पर। इसमें दोनों चीज है, जोड़ भी है गुना भी है कि नहीं। ये इस साइड देखो, इस साइड किस रूप में आया, जोड़ के रूप में गुना, इसको हम क्या बोलेंगे, वितरण हो गया, बट गया, क्या हो गया, बट गया। ये इसके साथ भी हो गया, ये आर के साथ भी हो गया, ये इसके साथ भी हो गया कि नहीं, दोनों के साथ में गुना कर लिया। तो यहाँ पे गुना का वितरण नियम या बंटन नियम बोल सकते हैं इसको, गुना का वितरण या बंटन नियम। समझ गया 5 नंबर क्वेश्चन तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो देखो पेज नंबर, ये तो सी में है, पेज नंबर 38, यहाँ से तुमको ये 5 सवाल सॉल्व हो जाएगा।
इसके आगे भी सवाल, इस चैप्टर में लगभग 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 5 करा दिए हैं। अब फिर 5 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा 10 तक, उसके बाद फिर अगले वीडियो में 10 से लेकर 15 तक कराएंगे, यानी 3 पार्ट में इस चैप्टर का वीडियो बनेगा। तो सभी वीडियो को देखना अनिवार्य है, ताकि इस पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत किसी को ना आए। समझ गया? ये नियम तुमको यही नहीं, 7वां 8वां 9वां में भी पूछ सकता है, तो वहां तक के लिए 7वां 8वां के लिए भी ये जरूरी है। तो नियम याद रहेगा तो वहां तक बना सकते हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। समझ गए? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो का आज के लिए एंड कर रहा हूं। तो जो भी बच्चे फेसबुक पर देखते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब पेज को क्या करना, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें सब चला जाएगा। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।